हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डाइट एंड फिटनेस। मैं हूं आपकी होस्ट डाइटिशियन आकांक्षा और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एंडोमॉर्फ क्या होता है और एंडोमॉर्फ लोगों के लिए कौन सा आहार सही है। तो दोस्तों, हमारे शरीर के फ्रेम के अनुसार हमारी जो पॉपुलेशन होती है, सारी व्यक्तियों को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। तो इसके पहले दोस्तों मैं एक्टोमॉर्फ क्या होता है और एक्टोमॉर्फ के लिए कौन सा आहार सही है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं कि एंडोमॉर्फ क्या होता है और एंडोमॉर्फ्स के लिए कौन सा आहार सही होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आती रहती है आपके हेल्थ के रिलेटेड, तो वो सारी वीडियोस फिर आप तक समय पे पहुंच जाएगी। आज की वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि एंडोमॉर्फ क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि डाइट यानी कि आहार कैसा होना चाहिए एंडोमॉर्फ्स के लिए, और फिर उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइजेस भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो एंडोमॉर्फ क्या होता है? एंडोमॉर्फ व्यक्ति यानी कि ऐसे व्यक्ति जिसके शरीर में फैट का प्रमाण यानी कि चर्बी का प्रमाण मसल्स के प्रमाण से ज़्यादा होता है। और फ्रेम वाइज अगर हम देखें तो ऐसे व्यक्ति जिनका शरीर थोड़ा सा गोल होता है, लेकिन एकदम ओबीज या फिर मोटे लोग जिसे हम कहेंगे वैसे ये नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर का फ्रेम गोल होता है और फैट परसेंट शरीर में ज़्यादा होता है। और बताना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो ज़रा सा भी खा लेती है तो उनका वज़न इमीडिएटली बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमने हवा भी खा ली तो हमारा वज़न इमीडिएटली बढ़ता है, तो ऐसी ही व्यक्ति इन्हें एंडोमॉर्फ कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने पे एंडोमॉर्फ्स का वज़न जल्दी बढ़ जाता है, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है। एक्टोमॉर्फ्स पे अगर हम देखें तो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, तो वो खासतौर पे कैलोरीज या फिर कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़ें खाते हैं तो वो उनके शरीर में अच्छे से मेटाबोलाइज हो जाती है या फिर अच्छे से पाचन होता है। उसी के उल्टा होता है एंडोमॉर्फ्स में, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो इसी के कारण इनका वज़न थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर वेट गेन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कि एंडोमॉर्फ्स का आहार कैसे होना चाहिए या फिर एंडोमॉर्फ्स ने खाना क्या चाहिए। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि कुछ भी खा लूँ तो वज़न बढ़ता है, थोड़ा सा भी कैलोरी वाला फूड खा ले तो बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाता है। तो इसीलिए, क्योंकि एंडोमॉर्फ्स का मेटाबॉलिज्म कम होता है, कभी कभार बहुत सारे व्यक्तियों में कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ टॉलरेंस जो होता है शरीर का वो भी कम दिखाई देता है। तो इसी के कारण ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा हेल्दी फैट्स ऐसे युक्त खाना उन्हें खाना चाहिए, ताकि शरीर में ऊर्जा बरकरार रहे लेकिन वज़न नहीं बढ़े। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो एंडोमॉर्फ्स ने कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी खाना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सही कार्बोहाइड्रेट्स का आपको यहाँ पे चुनाव करना है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारी एनर्जी का सबसे मुख्य स्रोत होते हैं, और अगर आप आहार में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते हो तो आपकी एनर्जी पे और आपके पाचन पे भी उसका बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि खासतौर पे जो भी हम कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ खाते हैं उनमें फाइबर की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। तो फाइबर हमारे पाचन के लिए आवश्यक है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स आपको ज़रूर लेने हैं, लेकिन हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिसे हम कहेंगे, साबुत अनाज है या फिर फल है, अलग अलग प्रकार की सब्जियां है, ये सब आपको लेना है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स का टॉलरेंस कम है, सेंसिटिविटी ज़्यादा है कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ आपकी, तो फल का भी आप सही मात्रा में चुनाव कर सकते हो। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनसे आपको दूर रहना है। मैदा और मैदे के पदार्थ होते हैं जैसे कि बिस्किट है या फिर केक है, पेस्ट्रीज है, अलग अलग प्रकार के सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं जिनमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ऐसे पदार्थों से आपको दूर रहना है, क्योंकि अगर आप ऐसे सिंपल कार्ब्स खाते हो तो तुरंत आपका वजन बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ खासतौर पे ब्रेड है या फिर पास्ता है, नूडल्स है, ये पदार्थ आजकल बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, तो अगर आपको ऐसे पदार्थ ज़्यादा खाने की आदत है तो उसे भी आप कम कर दीजिए।
दीजिए और जितना हो सके उतना हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स या फिर साबुत अनाज है, फाइबर युक्त कार्बोहाइड्रेट्स है, ऐसे पदार्थों का सेवन करना चालू कर दीजिए ताकि आपका वजन मेंटेन रहने में और उसी के साथ साथ आपकी ऊर्जा का स्तर भी बना रखने में ये मदद करेगा। अब बात करेंगे प्रोटीन की। तो प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मदद करता है जो लोग एंडोमॉर्फ है, जिनका वज़न जल्दी बढ़ जाता है, ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि ये कैलोरीज में कम होता है और पोषण से भरपूर होता है। उसी के साथ साथ हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक होता है, शरीर के कई सारे कार्य है और आप वर्कआउट अगर करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो उसके बाद रिकवरी के लिए भी ये काफ़ी मदद करता है। उसी के साथ साथ हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने के लिए भी ये काफ़ी आवश्यक है और वेट लॉस के लिए भी प्रोटीन काफ़ी मदद करता है। अगर आप कम वसा वाला प्रोटीन, लीन प्रोटीन जिसे हम कहते हैं, वो अपने आहार में लेते हो एक अच्छी मात्रा में, तो आपको वज़न कम करने के लिए ये काफ़ी मदद करेगा। तो इसीलिए लीन प्रोटीन यानी कि जैसे मैंने बताया कम वसा वाला प्रोटीन है, इसमें आप दाल है, अंकुरित अनाज है, या फिर सोया और सोया के पदार्थ आते हैं, टोफू जैसे, पनीर आप ले सकते हो, चिकन भी आप ले सकते हो, या फिर जो लीन फिश होती है, कम वसा वाली मछली होती है, ऐसी मछलियों का भी आप सेवन कर सकते हो ताकि शरीर को अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिले। उसी के साथ साथ शाकाहारी पदार्थों में कीनोआ जैसे जो पदार्थ आते हैं वो भी कैलोरीज में कम होते हैं और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, तो ऐसे पदार्थ भी आप अपने आहार में ले सकते हो। हेल्दी फैट्स की हम बात करेंगे तो हेल्दी फैट्स भी शरीर के लिए आवश्यक है, शरीर में कई सारे हार्मोन्स की निर्मित के लिए आवश्यक है और शरीर में कई सारे बाकी के कार्य करने के लिए भी हेल्दी फैट्स वसा काफ़ी आवश्यक है, तो वो भी आप ले सकते हो। और क्योंकि एंडोमॉर्फ्स में जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट की तरफ सेंसिटिविटी होती है, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो ऊर्जा का स्रोत भी ये काफ़ी अच्छा हो जाता है अगर आप हेल्दी फैट्स आपके आहार में लेते हो। तो वनस्पति तेलों के साथ साथ एवोकाडो जैसे फल है, या फिर सूखा मेवा आप ले सकते हो, बीज ले सकते हो, मछली जैसे पदार्थ ले सकते हो जिससे ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है शरीर को। तो ऐसे स्वस्थ वसा का आपको सही मात्रा में सेवन करना है। उसी के साथ साथ नारियल का तेल जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, यहाँ पे आपके शरीर को अच्छी मात्रा में ऊर्जा देने के लिए ये काफ़ी मदद करता है। लेकिन अगर आप हेल्दी फैट्स सही मात्रा में ले भी रहे हो अपने आहार में, तो भी आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। ऐसा नहीं है कि हेल्दी फैट्स खा रहे हैं या फिर रेगुलर आपका आहार जो मैं जैसे मैंने अभी बताया वो आप ले रहे हो लेकिन किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो वो भी आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए सही आहार के साथ सही एक्सरसाइज यानी कि एक्टिविटी होना भी काफ़ी आवश्यक है। उसी के साथ साथ इंसुलिन हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में, जो कि शक्कर को नियंत्रण करता है। एंडोमॉर्फ्स का शरीर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट सेंसिटिव होता है, तो उसी के कारण शरीर में शक्कर का जो नियंत्रण होता है वो बिगड़ सकता है, इंसुलिन का जो स्तर होता है वो बिगड़ सकता है। तो इसीलिए अगर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पदार्थ लेते हो और लो जीआई फूड जिसे हम कहते हैं वो लेते हो, साबुत अनाज जैसे पदार्थ है या फिर हाई फाइबर पदार्थ आपको लेने हैं, उसी के साथ साथ शक्कर युक्त पदार्थों का या फिर स्टार्ची पदार्थ जो होते हैं आलू जैसे या फिर चावल जैसे, ऐसे पदार्थों का भी अगर आप कम मात्रा में सेवन करते हो तो वो भी शरीर में इंसुलिन की सही सिक्रीशन या फिर सही लेवल के लिए मदद करता है और फिर शरीर पे उसका भी काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। तो इसीलिए स्टार्ची पदार्थ है, लो जीआई पदार्थ है, ऐसे पदार्थ भी आपको नहीं लेने हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक्सरसाइजेस की। तो एक्सरसाइज यानी कि एक्टिविटी, कसरत भी जैसे मैंने अभी बताया कि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होता है यानी कि लंजेस है या फिर रोज़ है, ऐसे अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज कर सकते हो। उसी के साथ साथ HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, इस प्रकार की भी आप अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेस कर सकते हो। HIIT में बर्पीज़ है या फिर जंप स्क्वाट्स है वो आप कर सकते हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप बाकी की भी वेट ट्रेनिंग होती है, फिर स्क्वाट्स जैसी जो एक्सरसाइजेस है वो भी आपको काफ़ी मदद करेंगी। और कार्डियो की अगर हम बात करते हैं तो कार्डियो भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद करेगा। एक बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि सही प्रपोर्शन में ये सारी एक्सरसाइजेस आपको करनी है। जैसे कि आप दिन डिवाइड कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उस प्रकार से आपको ऐसे नहीं करना है कि कोई भी एक एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हो और बाकी की आप निगलेक्ट कर रहे हो, बाकी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। सही मात्रा में ये सारी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये कर देते हैं कि कार्डियो पे ही ध्यान देते हैं क्योंकि उन्हें वज़न कम करना है तो सिर्फ कार्डियो करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। उससे सिर्फ
आपके शरीर की एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा जाती है। तो इसीलिए कार्डियो के साथ साथ, ऐसा नहीं है कि कार्डियो बुरा है, लेकिन कार्डियो के साथ साथ जो वेट ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं वो भी काफ़ी आवश्यक है, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ बनाने के लिए काफ़ी मदद करेगा। तो इस प्रकार से अगर आप आपका डाइट और एक्सरसाइज सही तरीके से मैनेज करते हो तो बहुत ही ज़्यादा एंडोमॉर्फ्स को मदद होगी अपना वज़न कम करने के लिए या फिर वज़न नियंत्रण में रखने के लिए। तो कुछ कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी जो आप आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको बैठ के काम कम करना है और मूव जितना ज़्यादा हो सके वो करना है, यानी कि जितना ज़्यादा आप एक्टिविटीज़ कर पाओ। ऐसा नहीं होता है कि कभी कभार आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, जिम नहीं जा पाते हो, घर पे एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते हो, तो ऐसे समय पे जहाँ पे भी आप यानी कि ऑफिस में बैठे हो तो कुछ चेयर एक्सरसाइजेस आते हैं वो आप कर सकते हो। जैसे कि सिंपल फ़ोन पे अगर फ़ोन आया है ऑफिस के दौरान तो फ़ोन पे बात करते करके आप चल सकते हो, या फिर सीढ़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हो आपके ऑफिस जाने के लिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हो। दूसरी टिप ये होती है कि आपको आपके हर आहार में प्रोटीन का सेवन करना है, क्योंकि आपका प्रोटीन इंटेक जब भी आप बढ़ाते हो तो भी आपका वज़न, जैसे मैंने बताया कि वज़न नियंत्रण होने के लिए मदद होती है। तो हर एक मील में अगर आप प्रोटीन रखते हो तो भी आपका डाइट मैनेज करना यहाँ पे आसान हो जाता है। तीसरी और सबसे ज़रूरी टिप ये है पोर्शन कंट्रोल, यानी कि सही मात्रा। तो कोई भी पदार्थ अगर आप खाते हो, डाइट के अलावा चीट मील कर लेते हो, कुछ जंक फूड खाने का मन करता है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, जो भी है, अगर आपको खाने का मन करता है तो वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो जब भी आपको क्रेविंग्स आती है तो भी पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि सही मात्रा। तो ऐसा नहीं है कि अगर क्रेविंग्स आई तो पूरा अच्छी खासी मील खा ली, यानी कि बर्गर है, फ्राइज़ है, कोक है उसके साथ। पोर्शन सही रखना यानी कि मात्रा सही रखना काफ़ी आवश्यक है। तो जब भी क्रेविंग आती है आपको तो आप एक बर्गर ज़रूर खा सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बताया कि पूरा मील अगर आप खाते हो तो जाहिर सी बात है कि आप ज़्यादा कैलोरीज खाते हो वहाँ पे। तो सिर्फ उस क्रेविंग को कम करने के लिए या फिर सेटिस्फाई करने के लिए आप आपकी चीट मील या फिर जो भी पदार्थ है वो ले सकते हो। तो इस प्रकार से अगर आप आपका आहार और एक्सरसाइज मैनेज करते हो तो एंडोमॉर्फ्स के लिए वज़न संतुलित रखने के लिए काफ़ी मदद होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको करना है वीडियो को लाइक और इस वीडियो को करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर। मैं अब आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।